हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर के जूलॉजी के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों को 2 पेपर देने होंगे जूलॉजी के। जैसे कि अभी तक आप लोग पहला साल पढ़े होंगे जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड सेमेस्टर पढ़े, और दूसरा साल में आप पढ़े होंगे थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर। तो इसमें जूलॉजी का आप लोग सिर्फ और सिर्फ एक पेपर देते थे, लेकिन जैसे ही आप तीसरे साल में प्रवेश करते हैं तो आप लोगों को जूलॉजी के 2 पेपर देने पड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पहले पेपर का नाम क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट एंड इकोनॉमिक जूलॉजी। ये आप लोग के जूलॉजी के फर्स्ट पेपर का नाम है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में आपको क्या पढ़ना है, उसके बाद हम देखेंगे कि जूलॉजी के सेकेंड पेपर में आप लोग को क्या पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट पेपर का देख लेते हैं। फर्स्ट पेपर जो कि आप लोग का ये भी क्या होगा, 75 नंबर का ही होगा। ठीक है, इसमें देखिए आप लोग को दिया गया है यूनिट नंबर फर्स्ट में आप लोग को दिया गया है प्रोटोजोआ से लेकर सिलेंट्रेटा तक जो है आप लोग को यूनिट फर्स्ट में दिया गया है, जिसमें आप लोग को प्रोटोजोआ के अंतर्गत क्या पढ़ना है, पैरामीशियम के मॉर्फोलॉजी एंड इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। एंड पोरीफेरा में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो पोरीफेरा में केवल साइकोन का कैनाल सिस्टम पढ़ना है। एंड सिलेंट्रेटा में देखेंगे तो इसमें आप लोग को देखेंगे तो केवल ओबेलिया का मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। तो ये आप लोग का टोटल यूनिट फर्स्ट है, जिससे कि आप लोग को ये सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे। अब हम यूनिट सेकेंड के बारे में देख लेते हैं। तो यूनिट सेकेंड में देखिए आप लोग को टीनोफोरा से लेके निमेटे हेलमेंथीस तक आप लोग को पढ़ना है, जिसमें टीनोफोरा में आप लोग को केवल इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानने हैं, उसके आगे कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद प्लेटे हेलमेंथीज में देखेंगे तो आप लोग को जो टीनिया सोलियम यानी टेप वार्म होता है, इसके मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। एंड आप लोग को निमेटे हेलमेंथीज में देखेंगे तो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के मॉर्फोलॉजी एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आप लोग का यूनिट थर्ड, जिसमें आप लोग को एनेलिडा के बारे में दिया गया है। तो एनेलिडा में आप लोग को हिरोडिनेरिया दिया गया है, जिसको कि कॉमन भाषा में लीच भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसके मॉर्फोलॉजी एंड इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। अब नेक्स्ट देखिए आप लोग का आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में आप देखेंगे तो यहाँ पर भी आप लोग को दिया गया है पैलिमोन। ठीक है, पैलिमोन या फिर इसको प्रोन भी कहा जाता है, हिंदी में इसको झींगा मछली कहा जाता है। ठीक है, तो इसके मॉर्फोलॉजी और इसके अपेंडेजेज और इसके नर्वस सिस्टम के बारे में और इसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने हैं। यानी आप लोग को जो प्रोन होता है या जो पैलिमोन होता है, इसके कंप्लीट चीज़ों के सभी चीज़ों के बारे में पढ़ना है कि इसका मॉर्फोलॉजी कैसा है, इसमें कौन कौन से अपेंडेजेज हैं, नर्वस सिस्टम कैसा है, उसमें रिप्रोडक्शन कैसा होता है, ये सभी पढ़ना है। नेक्स्ट अब देखिए यूनिट 5, जिसमें आप लोग को मोलस्का से लेके हेमिकोडेटा तक पढ़ना है। तो इसमें मोलस्का के अंतर्गत आप लोग को पाइला दिया गया है, जिसके मॉर्फोलॉजी के बारे में, सेल के बारे में, रेस्पायरेशन एंड नर्वस सिस्टम्स एंड रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना है। एंड इकाइनोडर्मेटा में देखेंगे तो आप लोग को पेंटासिरोस दिया गया है, जिसमें कि आप लोग को मॉर्फोलॉजी एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम पढ़ना है, यानी जो स्टार फिश होता है उसके मॉर्फोलॉजी एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम को पढ़ना है। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं 6 यूनिट, जिसमें आप लोग को दिया गया है वेक्टर एंड पेस्ट के बारे में दिया गया है। इसमें देखेंगे आप लोग को लाइफ साइकिल्स और इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो किसके लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ना है, तो जैसे गुंधी बग हो गया, शुगर के लीफोपर हो गया, रोडेंट हो गया, टर्मिट्स हो गए, मॉस्किटो हो गया, तो इनके लाइफ साइकिल्स और इसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए आप लोग का यूनिट नंबर 7, जिसमें आप लोग को इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट के बारे में पढ़ना है, जिसमें एनिमल ब्रीडिंग एंड कल्चर पीसी कल्चर के बारे में आप लोग को दिया गया है। ठीक है, कि आप पीसी कल्चर यानी मछली का पालन किस तरीके से कर सकते हैं, ये आप लोग को इकोनॉमिक जूलॉजी दिया गया है, ताकि आप लोग अपने लाइफ में यदि कुछ भी करना चाहे तो खुद का बिजनेस कर ले, इसलिए आप लोग को ये टॉपिक भी इंक्लूड कर दिया गया है। और देखिए यूनिट नंबर 8 में आप लोग को इकोनॉमिक जूलॉजी 2 के बारे में दिया गया है। यहाँ पे आप लोग को मछली पालन सिखाया जा रहा है इकोनॉमिक जूलॉजी फर्स्ट में। एंड इकोनॉमिक जूलॉजी 2 में देखेंगे आप तो सेरीकल्चर बताया जा रहा है, जिसमें कि आप सिल्क जो होता है कैसे उत्पन्न करेंगे उसके बारे में बताया गया है। और एपीकल्चर में आप लोग किस तरीके से हनी को उत्पन्न कर सकते हैं, मधुमक्खी का पालन कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। एंड लैक कल्चर के बारे में। एंड वर्मी कल्चर यानी जो केचुए होते हैं उनको किस तरीके से आप उनको उत्पादन उसका करेंगे, ताकि आप जो मिट्टी होता है ना उसको अच्छे तरीके से बना सकें। इन सभी चीज़ों के बारे में आप लोग को बताया गया है। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका यूनिट 8 तक ये सारे टॉपिक्स आप लोग को दिए गए हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग को पेपर फर्स्ट में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो एक बार देख लीजिए, ये सारे टॉपिक्स आप लोग को दिए गए हैं जो कि आप लोग को पेपर फर्स्ट में पढ़ने हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पेपर सेकेंड में आप लोग को क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए ये आप लोगों को जो है पेपर सेकेंड दिखाया गया है। तो देखिए पेपर सेकेंड में
का आप लोग का नाम क्या है? पेपर सेकेंड का नाम है डाइवर्सिटी ऑफ कोऑर्डिनेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। ये आप लोग के 5th सेमेस्टर जो होता है उसका है पेपर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या क्या आप लोग को पढ़ना है। तो इसमें यूनिट नंबर 1 है आपका, जिसमें आप लोग को ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट एंड हेमिकोऑर्डिनेटा के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कि कोऑर्डिनेट का ओरिजिन कैसे हुआ उससे लेकर के हेमिकोऑर्डिनेटा तक आप लोग को पढ़ना है। तो इसमें आप लोग को देखिए क्या क्या दिया गया है। ये सारे टॉपिक्स आप लोग को दिए गए, जैसे कि किस तरीके से कोऑर्डिनेट का ओरिजिन हुआ, उसका क्लासिफिकेशन कैसे हम करेंगे कोऑर्डिनेट का, ये सभी है। हेमिकोऑर्डिनेटा में आप लोग को एक स्पेसिफिक एनिमल का नाम दे दिया गया है जो है बैलेनोग्लोसस, ठीक है। तो इस बैलेनोग्लोसस का हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, डेवलपमेंट, इन सभी के बारे में आप लोग को हेमिकोऑर्डिनेटा का पढ़ना है। और कुछ जनरल कैरेक्टर्स भी हेमिकोऑर्डिनेटा का आप लोग को पढ़ना है। आगे देखिए, आगे आप लोग का दिया गया है सिफेलोकोर्डेटा से लेकर के यूरोकोर्डेटा, सेकेंड यूनिट में आप लोग को दिया गया है, जिसमें सिफेलोकोर्डेटा में भी आप लोगों को सिफेलोकोर्डेटा का सबसे पहले जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना होगा, क्लासिफिकेशन। उसके बाद इसमें भी सिफेलोकोर्डेटा का एक एनिमल दे दिया गया है जिसको कहा जाता है एम्फिओक्सस या फिर ब्रैंकियोस्टोमा कहा जाता है, ठीक है। तो इसके हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सभी को बारे में पढ़ना है। उसके बाद दूसरा हमारा दे दिया गया है यूरोकोर्डेटा का भी आप लोग को उसी तरीके से जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। उसके बाद यूरोकोर्डेटा का भी एक एनिमल आप लोग को पढ़ना है जिसका नाम है हर्डमानिया, ठीक है। तो ठीक उसी तरीके से हर्डमानिया के बारे में भी आप लोग को सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद देखिए आप लोग यूनिट थर्ड में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो क्लासिफिकेशन और जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है वर्टिब्रेट्स का, ठीक है। वर्टिब्रेट्स के क्लासिफिकेशन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स देखना है। तो जिसमें सबसे पहले आप लोग को क्या दिया गया है, वर्टिब्रेट्स में जो आप लोग के पाइसेस आते हैं, एम्फीबिया आता है, रेप्टाइल्स आता है, एविस आते हैं, मैमल्स आते हैं। तो इन सभी का क्या करना है कि आप लोगों को क्लासिफिकेशंस करना है और उसके बारे में कुछ इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में भी जानना है एग्जाम्पल के साथ। आगे आप लोग को पॉइजनस, नॉन पॉइजनस स्नेक के बारे में बताना है और इसकी बाइटिंग मैकेनिज्म। देखिए पॉइजनस, नॉन पॉइजनस स्नेक, ये बार बार क्वेश्चन आप लोग के पूछे जाते हैं। एंड न्यूटेनी एंड पेडियोजेनेसिस में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आप लोग को जरूर पूछा जाएगा। आगे है माइग्रेशंस इन बर्ड्स, ये भी आप लोग को पढ़ना है। आगे डेंटिशंस इन मैमल्स, ये पढ़ना है। अब ये आप लोग का देखिए यूनिट 4 में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो यूनिट 4 आप देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग को पढ़ना है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ वर्टिब्रेट्स इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को क्या पढ़ना है कि जो भी इंटेगुमेंट होते हैं उसके फंक्शंस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने हैं। एंड स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ने, जैसे एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटन क्या होता है, जॉ सस्पेंशन क्या होता है, विसरल आर्चेस क्या होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में। एंड देखिए यूनिट 5 में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो यूनिट 5 में आप लोग को डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एलिमेंट्री कैनाल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड एंड डेंटिशन के बारे में। यूनिट अब हम देख लेते हैं 6 में, तो यूनिट 6 में पढ़ना है रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे स्किन हो गया, गिल्स हो गए, लंग्स हो गए, एयर सैक हो गया, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गए, इसके बारे में कि कौन सा एनिमल है जो स्किन से सांस लेता है, कैसे सांस लेता है, गिल्स से लेता है तो कौन सा एनिमल लेता है, कैसे सांस लेता है, इन सभी के बारे में आप लोग को यूनिट जो है 6 में पढ़ना है। यूनिट 7 में आप देखेंगे तो सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है एंड यूरिनोजेनाइटल सिस्टम के बारे में पढ़ना है, जो कि यहाँ पे आप लोग को बताया गया है टॉपिक। यूनिट 8 में देखिए जहाँ पे आप लोग को नर्वस सिस्टम के बारे में एंड सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ना है। तो ये आप लोग का एक कंप्लीट सिलेबस है, बीएससी 5th सेमेस्टर जूलॉजी पेपर सेकेंड का ये है, ठीक है। तो ये पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड जो है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या क्या टॉपिक आप लोग में इंक्लूड किए गए हैं। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल में देख लीजिए कि आप लोग को 5th सेमेस्टर में क्या प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो इसके प्रैक्टिकल में देखिए यहाँ पे आप लोग को केवल एक ही प्रैक्टिकल करना होगा, ऐसा नहीं कि 2 पेपर आप कर रहे हैं तो 2 का 2 प्रैक्टिकल होगा आप लोग का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों का एक ही में प्रैक्टिकल होता है, एक प्रैक्टिकल, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग का 75 नंबर का प्रैक्टिकल होगा, जिसमें कि आप लोग को देखिए यूनिट फर्स्ट दिया गया है जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, दोनों के टॉपिक एक ही प्रैक्टिकल में इंक्लूड किए गए रहेंगे, आप लोग देखेंगे तो, ठीक है। तो ये आप लोग को दिया गया है। यूनिट सेकंड में देखेंगे तो आप लोग को ये प्रैक्टिकल करने हैं। एंड यूनिट थर्ड में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यूनिट थर्ड में आप लोग को ये सारे प्रैक्टिकल करने हैं। आगे देखिए यूनिट 4 में आप लोग को वर्चुअल लैब के बारे में दिया गया है, तो ये सभी है। तो आप लोग को समझ में आ गया कि आप लोग को प्रैक्टिकल क्या क्या करने हैं, ठीक है। तो यदि आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग को वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा।